देख भाई श्यामलाल, 1.5 साल से तूने मेरा बकाया सूद नहीं भरा है, इसलिए अब मुझे कानूनन हक है कि तेरी जमीन पर कब्जा कर लूं। बोल तू क्या कहता है? हुजूर, अब आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले साल बारिश कितनी कम हुई थी और इस साल भी सावन का पूरा महीना गुजर गया। मालिक, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। दया करे माई बाप, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं मालिक। ऐसे में अब ये जमीन का ही सहारा है। सोचा है बटाईदारों को जमीन मोल देकर उसी से खाने का इंतजाम करूं। ये जमीन मत छीनिए मालिक, आप ही भगवान हैं। हाँ, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर ऐसे ही सबकी जमीन छोड़ता रहा तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। श्यामलाल वहां से निराश होकर लौट आया। आज उसके बाप दादा की जमीन उससे छिन गई थी। चारों ओर निराशा थी। इसी हताशा में वो चला जा रहा था कि तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त राम खड़ा था। अरे कब से आवाज दिए जा रहा हूँ, तू है कि सुनता ही नहीं है? क्या बोला महाजन ने? उसने और वक्त देने से इनकार कर दिया और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और उस मुकदमे का क्या हुआ जो तुम्हारे और तुम्हारे चचेरी बुआ के बीच चल रहा था? कमबख्त, लाखों की जमीन तो तुम्हारी होती, उस पर बुढ़िया कुंडली मारे बैठी है। श्याम और उसकी चचेरी बुआ के बीच कई सालों से उनकी पुश्तैनी जमीन, जिसकी कीमत लाखों में थी, उसी को लेकर मुकदमा चल रहा था। इस जमीन को बचाने के लिए श्याम ने सारा जोर लगा दिया था, मगर बुआ भी काफी चालाक थी। उसने वकीलों को पैसे खिलाकर बेईमानी से ये मुकदमा जीत लिया था और सारी जमीन हथिया ली थी। कहाँ बताऊं भैया, उधर बुआ ने बेईमानी से मेरी पुश्तैनी जमीन हथिया ली। अभी अगर वो जमीन होती तो क्या मुझे इन छोटे मोटे साहूकारों की जी हजूरी करनी पड़ती? एक समय था जब इस गांव में हमारे खानदान की चलती थी, मगर आज देख लो, जो थोड़ी सी खेती लायक जमीन मेरे पास बची थी, अब तो वो भी साहूकार के कब्जे में चली गई। कहाँ जाऊं, क्या करूं? भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। अरे देखो भैया, ऐसे आस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? ऐसा करो, तुम कलकत्ता चले जाओ, वहाँ मेरा भतीजा कन्हैया रहता है। कलकत्ता जैसे शहर में काम धंधे की कोई कमी नहीं है, हम उसको तार भेज देंगे, वो वहाँ तुमको जरूर कोई काम दिलवा देगा भैया। राम की बात सुनकर श्यामलाल कलकत्ता पहुंचा। जिस दिन वो अपने परिवार और दोस्तों से विदा ले रहा था, उसका मन बहुत उदास था, मगर उसके पास अब और चारा भी क्या बचा था। कलकत्ता में उसे राम का भतीजा कन्हैया मिला। राम राम श्यामलाल काका। अरे कन्हैया, अरे खुश रहो बेटा। इतने छोटे से थे जब तुम्हें देखा था, तुम्हें गोद में भी खिलाया है मैंने। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। राम चाचा का तार मिला था, आप चलिए, आपके रहने खाने पीने का इंतजाम कर दिया है मैंने। आप चल करके मेरे सेठ से मिल लेना, वो आपको काम दिला देंगे। आज आप आराम करिए चाचा जी, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। काका, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहाँ मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है ना, वहाँ का मकान मालिक बड़ा ही मक्खी चूस और दुष्ट है। उसे चाहता है कि हर महीने टाइम पे किराया मिले। एक दिन की भी देरी हो तो चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बता देता है और आसमान भी सर पर उठा लेता है। तो समझ गए ना काका, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कन्हैया अगले दिन श्यामलाल को लेकर अपने सेठ के पास जाता है। कुछ भी काम कर लोगे तुम? जी मालिक, कुछ भी। चलो ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन याद रहे, पहले दिन की पूरी दिहाड़ी मेरी होगी। ये मेरा कमीशन है, सबको देना होता है। ठीक है मालिक। अरे ओ नंदू, इसे रिक्शा पकड़ा दे, आज से ये रिक्शा चलाएगा।
नंदू श्यामलाल को लेकर जाता है और उसे रिक्शा दिखाता है। पर ये क्या, वो तो पुराने जमाने का हाथ से खींचने वाला रिक्शा था। अरे ये तो काफी पुरानी है। हाँ, अंग्रेजों के जमाने की है तो पुरानी ही होगी ना। एक समय में इसकी शान ऐसी थी कि अंग्रेज अफसर भी इस पर घूमा करते थे। आज बेचारी बने दिनों के बाद घर से बाहर निकलेगी। ये सुनने के बाद श्यामलाल रिक्शे को छूकर प्रणाम करता है और उसे लेकर कलकत्ता की सड़कों पर निकल जाता है। और जगह कलकत्ता है तो वहाँ पे सवारियों की तो कोई कमी नहीं थी। श्यामलाल की खासी आमदनी हो जाती। कभी कभी तो ऐसा होता कि उसे कलकत्ता में एक दिन में ही इतने पैसे मिल जाते जितने वो गांव में महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। मकान मालिक को पैसे देकर और खुद का खर्चा निकालकर वो अच्छे खासे पैसे भेज देता था। उसे अब इस रिक्शे से लगाव हो गया था। 5 महीने के अंदर ही उसने एक एक पैसे जोड़कर सेठ से उस रिक्शे को खरीद लिया। इसी तरह समय बीत रहा था। फिर बरसात का मौसम आ गया और इस साल तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कुछ ज्यादा ही हो रही थी। अब बारिश के श्यामलाल शाम को भीगा हुआ ही घर आता है। वाह भगवान वाह, जब बारिश की जरूरत थी तब तूने एक बूंद तक ना बरसाई, और अब जब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी वजह से मेरा काम खराब हो रहा है, तब तू बाढ़ लाने पे तुला हुआ है। अब रोज रोज भीगने की वजह से श्यामलाल की तबीयत भी बिगड़ गई। कई दिनों तक वो रिक्शा चलाने बाहर नहीं निकल पाया। एक दिन उसका मकान मालिक आया। हाँ भाई श्यामलाल, निकाल पैसे, आज 1 तारीख है ना, दे मेरा किराया। सेठ जी, कुछ दिनों का समय तो दे दो। मैं इतने दिन से बीमार चल रहा हूँ, रिक्शा भी नहीं चला पाया बारिश की वजह से, पैसे कहाँ से लाता। देखो भाई, वैसे तो मुझे 1 तारीख को ही किराया मिल जाना चाहिए, मगर तू अच्छा आदमी है, तुझे थोड़ा समय दे देता हूँ। अब ठीक है ना? लेकिन श्यामलाल 1 महीने तक मकान का किराया नहीं चुका पाया। गुस्से में आकर मकान मालिक ने पैसे के बदले उसका रिक्शा उठवा लिया। मालिक, आप चाहे मेरी जान ले लीजिए मालिक, पर ये रिक्शा मुझे लौटा दीजिए मालिक, यही तो मेरी रोजी रोटी है। अगर रिक्शा चाहिए तो शाम तक मेरे किराए का पैसा दे दे और ले जा अपनी रिक्शा को। मुझे क्या करनी है तेरे रिक्शा से। श्यामलाल बुखार से तप रहा था, फिर भी वो उठा और कुछ काम की खोज में ही कलकत्ता के बस अड्डे पर आया। लेकिन जब वहाँ लोगों ने देखा कि ये तो बहुत कमजोर है और बुखार से भी तप रहा है, तो किसी ने उसे काम नहीं दिया। दिन भर श्यामलाल इधर उधर काम की तलाश में फिरता रहा। अब तो सूरज ढलने भी लगा था। श्यामलाल थक हार कर एक प्याऊ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके गांव का दोस्त राम और उसका भतीजा कन्हैया श्यामलाल को खोजते हुए बस अड्डे तक आ गए हैं। अरे कहाँ चले गए थे तुम दोस्त? सुबह ही हम गांव से आए और सुबह से ही तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं। ऐसा क्या हो गया भैया? खुशखबरी लाए है, खुशखबरी। तुम्हारी अब जिंदगी बदल जाएगी भैया। तुम्हारी जो चचेरी बुआ थी ना, हाँ वही खड़ूस, उनका देहांत हो गया है। मरते समय उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुमसे माफी मांगकर तुम्हारी सारी जमीन लौटा दी है। अरे दोस्त, अब तो तुम लखपति हो। अरे नहीं नहीं, माफ करना, लखपति नहीं, करोड़पति। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे श्यामलाल, पहले ये तो बताओ कि सबसे पहले अब इन पैसों का करोगे क्या तुम? है पहले हम अपनी रिक्शा छुड़ाएंगे। जब हमारे साथ कोई नहीं था तब यही रिक्शा थी जो हमारे और हमारे बच्चों के जीवन का आधार बनी थी भैया। आज मकान मालिक ने हमारी प्यारी रिक्शा को हमसे दूर कर दिया, तो पहले हम तो उसी को लेकर आएंगे भैया। अरे वो हमारे घर की लक्ष्मी है, उसको हम अपने पुश्तैनी घर के सामने स्थापित। इसके बाद श्यामलाल सबसे पहले अपना रिक्शा मकान मालिक को पैसे चुका कर वापस लाता है और उसे गांव ले जाकर उसे अपनी पुश्तैनी घर यानी कि हवेली के सामने स्थापित करता है।